नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर डिक्टेशन, गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुबह की प्रकाश किरणें जब खिलती हैं तो वातावरण प्रफुल्लित हो उठता है। विराम। पशु पक्षियों की आवाज़ें हमारे कानों में गूंज उठती हैं। बुजुर्ग और जवान सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट शायद इसलिए कायम रहती है कि उनके सामने उम्मीदों का आकाश होता है। विराम। लोग यही सोचते हैं कि यह दिन कल से बेहतर गुजरेगा। विराम। यही वजह है कि लोग ऊर्जा से भरे होते हैं, मगर जब हमारी नज़रें कुछ ऐसे नन्हे मासूम बच्चों की ओर जाती है जिनके चेहरे पर मुस्कान के बजाय मायूसी छाई रहती है, तो सोचना पड़ता है। विराम। क्या किसी ने गौर किया है कि ऐसा क्यों है? पैरा। अफसोस कि किसी को इस पहलू पर गहराई से सोचने का समय नहीं है। आज हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह तेज रफ्तारी का है। इस वेग और बहाव में जहाँ पर चीज़ें चाहे अनचाहे अपने आकार में तेजी से बदलाव कर रही हैं, हमारा वातावरण परिवेश मानसिक स्वरूप संकुचित होता, परिवार व्यस्त, माता पिता समयाभाव और इसकी आभासी प्रतिपूर्ति करते साधनों पर अति निर्भरता के नतीजे में बचपन की एक विशेष किस्म विकसित होती जा रही है जो बौद्धिक रूप से उन्नत, अपने अधिकारों के लिए मुखर, लेकिन आत्मकेंद्रित और अति संवेदनशील है। विराम। पैरा। आज तकनीक और वैज्ञानिक उन्नति की जगमगाहट के बीच बचपन यानी जीवन का स्वर्ण काल अपनी चमक खोता जा रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों में एक अजीब किस्म की विकृति जन्म ले रही है। इसके चलते वे कुछ अनपेक्षित व्यवहार और गतिविधियों के शिकार हो जाते हैं। विराम। हालांकि इन विकृतियों के शिकार होने वाले बच्चों में गांवों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। विराम। हम में से ज़्यादातर लोग ग्रामीण के बरक्स शहरी जीवन की जटिलताओं को बेहतर समझ रहे हैं। पैरा। आज अधिकतर परिवारों में देखने को मिलता है कि परवरिश का अर्थ बच्चों को न सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनकी सभी वाजिब गैर वाजिब मांगों को पूरा करना मान लिया गया है। बच्चों द्वारा किए गए सभी वांछित या अवांछित कार्यों को उनका नैसर्गिक अधिकार समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। विराम। बच्चों की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को समानार्थी समझ लिया गया है। विराम। दरअसल आज प्रतिस्पर्धा का ऐसा दौर है जिसमें सभी अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। इसके लिए माता पिता किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलता है कि बच्चों को
उनकी पसंद के हिसाब से कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके पढ़ने लिखने की प्रणाली में माता पिता की दखलंदाजी रहती है। उन्हें परीक्षा में अव्वल आने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस दबाव के नतीजे में बच्चों का प्राकृतिक या स्वाभाविक विकास रुक जाता है। विराम बच्चों की ललक अपने हम उम्र यार दोस्तों के साथ खुले आसमान तले खोलने की होती है। उन्हें कहानी सुनना पसंद है। कई बार वे उनका अनुसरण भी करते हैं। ऐसी कहानियाँ सुनने का जिम्मा पहले दादा दादी का होता था। बच्चों को प्रेरक प्रसंग वाली कहानियाँ सुनने को मिल जाती थी और दादा दादी का अकेलापन भी भर जाता था। अब तो खुले आसमान के बजाय बंद कमरे खेल के मैदान में तब्दील हो गए हैं। विराम जहां टीवी के कार्टून, मोबाइल गेम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वाले खिलौनों ने कब्जा कर लिया है। बची खुची कसर महामारी ने पूरी कर दी। सबको अकेला करके विराम इस दौर में पूरी तरह से घरों में कैद रहने और 7-8 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई के दबाव ने बच्चों को मानसिक तनाव के साथ ही अवसादग्रस्त कर दिया। विराम अब बहुत सारे बच्चे आँखों की समस्या, चिड़चिड़ापन और थकान से भरे हुए लगते हैं। पैरा आज बच्चे ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई के क्षेत्र में भले अपने से बड़ी उम्र को मात दे जाएं, लेकिन मौलिकता से परे होते हैं। अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है कि बच्चे अब समाज से खुद को अलग रखना पसंद करते हैं। यह समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों में सिद्धांत के साथ नैतिकता पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि आगे चलकर उन्हें सामाजिक मूल्यों की पहचान करने में कोई समस्या न हो। विराम आज के बच्चे विचारों में बहुत जल्द बह जाते हैं। वे कई बार सही गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। आगे चलकर देश और समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बच्चे कुविचार के चलते गलत रास्ते पर न चले जाएं। विराम। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की हाईकोर्ट की डिक्टेशन, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से थी। आशा करते हैं डिक्टेशन पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।